अ वार्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के अंतर्गत 0 डिग्री की हम बात करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और बहुत ही आसान सा तरीका, आप अपने हाथ में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक टेबल हमने बनाई है। इस पर विभिन्न कोणों के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे और अपने हाथ में, जैसा कि लिखा गया, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूं, साइन ए। अब ए कोई कोण होगा, जैसे कि पहले में 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रूट एन अपॉन टू। बात आती है कि यहाँ पे एन क्या है। तो अपने हाथ की ओर अब जाइए। जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये क्षैतिज के साथ अगर मैं कोण बात करूं तो ये 0 डिग्री है, क्षैतिज में है। ये क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना रहा है, तो ये 30 डिग्री है। ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये लंब बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो 0 डिग्री ये बनेगा आपका 30 डिग्री, ये बनेगा 45 डिग्री अप्रोक्स, दिस इज 60 डिग्री, और ये जो होगा ये आपका 90 डिग्री। यहाँ पे भी इस तरह का मैंने बनाया है। तो क्षैतिज के साथ ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और ये वर्टिकल है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक। तो यहाँ पे जो एन है, ये उन अंगुलियों को व्यक्त करेगा जिस कोण के मैं बात करूंगा उसके नीचे की। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो 0 डिग्री पे ये आया। इसके नीचे की अंगुलियां कितनी है, इसके नीचे भी कोई अंगुली है क्या? ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के नीचे कोई भी अंगुली नहीं है। तो इसका मतलब एन का मान यहाँ पे 0 आएगा। जब मैं साइन 0 की बात करूँ तो साइन 0 मतलब इसकी बात होगी, और इसके नीचे की अंगुलियां कोई भी नहीं है, तो 0 वर्गमूल 0 का मान 0, 0/2, ये आपका आएगा 0। तो साइन 0 का मान कितना हुआ? 0। 30 डिग्री की हो रहा है, तो 30 डिग्री ये है। नंबर ऑफ एन का मतलब बोला जिस कोण की मैं बात करूं उसके नीचे वाली अंगुलियां, वो एन है। तो 30 डिग्री में नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स वो है आपका 1। तो √1, तो √1 1 ही होता है, 1, तो 1/2। तो साइन 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी आपका 1/2। अब बात करें 45, तो 45 यहाँ नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स कितनी? 2। तो ये आएगा आपका √2/2। इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, √2 तो ठीक है, इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 2 है। तो एक √2 से √2 कैंसिल, तो ये 1/√2 आएगा। साइन 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपका 1/√2। अब बात करें 60 की, तो नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स कितनी है? 3। तो एन का मान आएगा 3, तो √3/2। तो साइन 60 का जो मान आएगा वो आएगा √3/2। अब बात करें 90, तो 90 में आप ये लंब की बात करेंगे, तो 90, तो नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स 4, तो वर्गमूल 4 का मान होता है 2, 2/2, 2 का भाग 2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा बस। अगर साइन हो गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कॉस जो होता है ना, कॉस 90 माइनस ए, ये साइन ए के बराबर आता है। तो एक काम करो, जो 90 से 0 से 90 के बीच की जो वैल्यू है उनको एकदम पलट दो। पलट देंगे तो वो आपका कॉस बन जाएगा। पलटिए जरा। 1, यह आएगा आपका √3/2। इसकी पोजीशन सेम रहेगी, 1/√2। इसको पलटेंगे तो यह आएगा आपका 1/2, और 0 वहाँ पहुँच जाएगा। तो साइन 0 से 90 की जो टेबल बनी थी उसको एकदम हम पलट दें। क्यों? इसके आधार पर कॉस 90 में माइनस ए जो होता है वो साइन ए के बराबर आता है। तो यहाँ हमको कॉस के त्रिग्नोमेट्रिक मान मिलेंगे इन कोणों के सापेक्ष। अब बात करें टेन की। इससे पहले हम एक याद करो, लाल बट्टे कक्का को पढ़ चुके हैं। लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का में पहला ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात किसका था? साइन का। तो साइन लंब बट्टे कर्ण। फिर आया था आपका कॉस, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था कॉस।
आधार बट्टे कर्ण। फिर उसके बाद तीसरा था टेन, टेन जो था वो लंब बट्टे आधार। अब यहीं से हम एक नया फॉर्मूला लेके आते हैं, साइन बट्टा कॉस, इसका भाग इसमें दे तो देखो कर्ण से नीचे कर्ण लंब बट्टे आधार आएगा, तो टेन के बराबर। टेन का मान किसके बराबर आया, साइन बट्टा कॉस। तो साइन बट्टा कॉस जो होता है वो टेन के बराबर आता है। अब यहीं पे भाग दे दो जरा, 0/1, यानी कि 0 का एक भाग कर दिया, जो ऑलरेडी 0 है उसका अगर एक भाग फिर करेंगे तो कितना आएगा आपका 0, इसका भाग इसमें देना है, यानी कि साइन बट्टा कॉस करना है। जब भाग दोगे तो 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा आपका 1/√3। ये भी वो 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 पूरा कटेगा तो कितना आएगा आपका 1, तो 10/45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बात करें टेन 60 की, तो साइन 60/cos 60 हुआ, 2 से 2 कटेगा तो ये √3/1, एक से भाग दोगे तो √3 के बराबर आएगा। अब 1/0 कितना है, इस एक, ये जो अगर पूरा एक है तो मैं इसके कितने भाग करूं कि एक भाग 0, तो इस तरह से 1/0 जो होता है वो होता है आपका अपरिभाषित, उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो 10 भी हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने साइन और कॉस को देखा ना, साइन के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको अगर पलट दिया तो कॉस मिला, ऐसे ही 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मैं पलट दूं ना तो कॉट मिलता है। किस आधार पर, कॉट 90 में से घटाने पर ये आपका बन जाता है 10a। ठीक, तो 10 की जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं आपको, इनको अगर मैं पलट दूं तो ये आपका कॉट बन जाएगा। तो कॉट ए हो जाएगा 0 डिग्री पर अपरिभाषित। कैसे मिला आपको, 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से जो 90 के बीच में थे कंटिन्यू, उनको हम क्या करेंगे, पलट देंगे। फिर आएगा आपका √3, यानी कि कॉट 30 का मान √3, इसकी पोजीशन सेम रहेगी, तो कॉट 45 और टेन 45 दोनों की वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू यहाँ चले जाएगी 1/√3, अर्थात कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ, अर्थात कॉट 90 की वैल्यू आएगी 0। ठीक, अब याद करें जरा कॉसेक को। कॉसेक साइन का जो होता है व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम यानी कि 1/। कॉसेक 0 की बात करें, इसका मतलब है 1/sin 0। तो 1/0 अभी अभी हमने बात की, 1/0 आपका अपरिभाषित होता है, 1/0 अपरिभाषित हुआ। ठीक, कॉसेक 30 साइन 30 का व्युत्क्रम, तो जब व्युत्क्रम करेंगे 1/2, तो 1/1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा आपका 2। कॉसेक 45 टेन 45 का व्युत्क्रम हुआ, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा आपका वर्गमूल 2। कॉसेक 60 साइन 60 का व्युत्क्रम हुआ, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा आपका 2/√3। कॉसेक 90 साइन 90 का व्युत्क्रम हुआ, तो 1/1, तो 1/1 एक ही हुआ, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1 हुई। अब सेक की बात करूं तो ये कॉसेक 0 से 90 के जो वैल्यू है, इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, मैं इसको पलट दूं तो ये सेक मिल जाएगा। तो सेक 0 जो बनेगा वो कॉसेक 90 के बराबर आएगा 1। सेक 30 60 के बराबर आएगा 2/√3, इसकी पोजीशन सेम रहेगी, इसकी पोजीशन यहाँ चली जाएगी और ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपने देखा कि अपने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनकी सहायता से हमने एक पूरी टेबल तैयार कर दी त्रिकोणमिति अनुपातों की विभिन्न कोणों पर। कौन कौन से कोण थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस आपको अगर एक बार साइन आ जाए ना, बाकी त्रिकोणमिति अनुपात आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन की जो वैल्यू थी वो √n/3, n/2। तो यहाँ पे n जो है वो जिस कोण की मैं बात करूँ, जैसे मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो उसके नीचे वाली उंगलियां हैं वो n है, तो 0 डिग्री पर उंगलियां, नीचे वाली उंगलियां 0 है तो √0 0, 0.20। 30 पर नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स, नीचे की उंगलियां 1, तो 1/2। 45 पर डाउन फिंगर्स 2, तो √2/2, तो 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, इससे कैंसिल होने वाला, तो ये 1/√2 45 की वैल्यू आएगी। 60 में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, नंबर ऑफ डाउन फिंगर्स है 3, तो वर्गमूल 3/2। 45 में 90 में यहाँ पहुँचेंगे तो डाउन फिंगर्स है 4,
वर्गमूल 4 का मान होता है 2, 2/2 1 होगा। साइन की जो वैल्यू आई त्रिकोणमितीय अनुपात में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर, उनको अगर मैं रिवर्स कर दूं, उलट दूं, तो कॉस मिल जाता है। फिर साइन अपॉन कॉस 10, इसका भाग इसमें, इसका भाग दिया तो 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात आए, और फिर बाकी हम बात कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।